कौम जिसने 832 साल इस मुल्क में हुक्मरानी की, ये मेरी कौम जो आज बेवकार है इस मुल्क के अंदर बावकार बन जाए। ये मेरी जिंदगी का मकसद है। न मुझे एमएलए बनने का शौक है, न मुझे एमपी बनने का शौक है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। मेरे सगे भांजे को 1993 में मार दिया गया महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में, आज तक उसकी लाश नहीं मिली। शेख पठान सैयद मंसूरी अंसारी अहले हदीस बरेलवी देवबंदी नहीं पूछा था, मुसलमान समझ करके मार दिया। आज तक उसकी डेड बॉडी नहीं मिली। और यही कासिमपुर का रहने वाला मेरा भांजा था, सगा भांजा। हमें जब हमारे ऊपर जब जुल्म होता है तो कभी भी शेख सैयद पठान अंसूरी मंसूरी कह के नहीं होता, मुसलमान समझ करके हमारे ऊपर जुल्म और ज्यादतियां होती है। मेरे भाई, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हमेशा 543 पर मुश्तमिल हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 131 दलित होता है। कितना? आजादी के बाद से 131, 131, क्योंकि वो जो सीट है वो रिजर्व सीट है दलितों के लिए। उस पे जीत करके सपा समाजवादी से का दलित जाएगा, उस पे जीत करके कांग्रेस का दलित जाएगा, उस पे जीत करके बीजेपी का दलित जाएगा, लेकिन जाएगा तो दलित ही जाएगा। 131 सीट। उन दलितों के बारे में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने क्या लिखा मालूम आपको? ये वही दलित है जो दलितों के ऊपर हो रहे जुल्म और अत्याचार पर कभी आवाज नहीं उठाएंगे, अपना मुंह नहीं खोलेंगे। जब इनको नींद आएगी, जवाई लेंगे, तब ये अपना मुंह खोलेंगे। दलितों के ऊपर आपसे हमसे ज्यादा जुल्म हुआ। दिलराज बाबू बैठे हुए, इनके कमर में झाड़ू बांधे जाते थे, जमीन पे इनके पैर के निशान न रहे। इनके गले में मटकी बांधी जाती थी, जमीन पर ना थूके। इनकी बहू बेटियों के साथ जिना लोग करते थे, शिकायत लेकर के मुखिया प्रधान के पास आता था, तमाचे खाता था। तेरी हिम्मत कैसे हुई शिकायत करने की? लेकिन दलितों के हालात में तब्दीली कैसे आई? क्या दलितों के हालात में तब्दीली कांग्रेस पार्टी के दलितों ने लाया? क्या बीजेपी के दलित सांसदों ने लाया? क्या समाजवादी के दलित सांसदों ने लाया? नहीं मेरे भाई। काशीराम ने जब देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर बल्कि हिंदुस्तान में दलितों के ऊपर जुल्म और ज्यादतियां हो रही है, पंजाब की सरजमीन से निकल करके उत्तर प्रदेश की एक एक दलित बस्ती में जाकर, जिस तरीके से आज हम लोग एक एक बस्ती में जा रहे हैं, एक एक ये डब्बा मेरी गाड़ी में हमेशा रहता मेरा माइक, और एक एक गांव में 25, 50, 100, 200 की तादाद में लोग मिलते हैं, तो मैं उनको समझाने की, उनके जहन को साफ करने की कोशिश करता हूं। ठीक इसी तरीके से काशीराम ने दलित बस्तियों में जाकर के दलितों से क्या कहा? दलितों, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन बेटियों के ऊपर जुल्म और अत्याचार की घटनाएं बंद हो? दलितों ने कहा बिल्कुल चाहते हैं। तो बोले वो तुम्हारा दलित सांसद समाजवादी, बहुजन समाजवादी, कांग्रेस या बीजेपी का तुमको कभी न्याय नहीं दिला सकता। जमहूरियत में सबसे बड़ी ताकत सियासत है, और उसके लिए तुमको अपना एक सियासी मंच बनाना पड़ेगा, उसके लिए तुमको अपना एक सियासी नेता बनाना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें अपना एक सियासी परचम बनाना पड़ेगा, और अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए उस परचम को अपने कंधे पे रख करके तुमको खुद आगे आना पड़ेगा। दलित को लोग कहते थे गोबर से दाना चुन करके खाने वाले को। और ये भी बता दूं, उत्तर प्रदेश में दलित 16 जातियां, कितना? बहुजन समाज पार्टी का मुसलमान नेता, जैसे सपा वाले कहते हैं ना कि 24%, ऐसे बसपा वाले भी कहते हैं मुसलमान कि दलित कितना 28% है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 16 जातियां हैं दलितों की। एक जाति, जिस जाति से ताल्लुक रखते हैं दिलराज बाबू, जिस जात से ताल्लुक रखते हैं, जिस समाज से ताल्लुक मायावती का, काशीराम जी का, वो उत्तर प्रदेश में कितना है मालूम आपको? 11%। कितना? काशीराम का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कोई खटिक बस्ती में जाकर के, वो भी दलित में आता, पासी बस्ती में नहीं गए, वाल्मीकि बस्ती में नहीं गए, धोबियों की बस्ती में नहीं गए, कहां गए?
अपने समाज के लोगों के पास गए, यानी उन दलितों के पास जो उनके बरादरी से ताल्लुक रखते थे, 11% उत्तर प्रदेश। वो 11% मुत्तहिद हुआ, अपनी बेटी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया कि नहीं बनाया? एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, 4 बार बनाया ना। ये उसका उसका हौसला उसको मंजिल तक पहुंचाया। जिंदगी में सपने कभी छोटे नहीं देखे जाते। जब तक आपके ख्वाब बड़े नहीं होंगे, आपकी मंजिल आसान नहीं होगी। और मंजिल कभी अगर मगर, लेकिन हम लोग अपने ड्राइवर को समझाते कि गाड़ी निकालना है तो एक बार में यूं निकालना, कंफ्यूज हुए तो एक्सीडेंट होना। जो लोग ड्राइवर है समझ में आ रहा होगा। अगर कंफ्यूज हुए कि निकल जाइए ना निकल पाइएगा, पता चला था ऐसे गाड़ी बची, अपनी जान बची ना मालूम। तो अगर मगर लेकिन वालों को कभी मंजिल नहीं मिलती। मंजिल हम जैसे दीवानों को मिलती है, जो ना कभी रात देखे, न दिन देखे, न धूप देखे। लोगों ने मुझे कहा कि ये साला पागल है, अपना पैसा बर्बाद कर रहा। मेरे घर के लोगों ने सबसे पहला विरोध किया था। काशीराम का भी विरोध करने वाले कोई ब्राह्मण नहीं थे। काशीराम का विरोध करने वाले भी दलित थे, जो कांग्रेसी पुराने दलित थे। उन लोगों ने यही कहा, कशिया तो आयल हो, लगत आपकी कांग्रेस के हराए दी। ये अल्फाज होते थे। आज वही इल्जाम हम पर लग रहा है। 11% दलित मुत्तहिद हुआ, अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा किया। आज कौन है जो 2 करोड़ रुपया नहीं देकर के टिकट लेना चाहता बहुजन समाज का? बताइए। अरे भाई, बहन जी की मुंह दिखाई 2 लाख रुपया है। लोगों ने बताया, जो लोग दिए। कितना? हमारे यहाँ तो शादी हम लोग करते, हमारी दुल्हन की मुंह दिखाई 500-1000 मिलती है। और 62 साल की औरत, 65 साल की औरत की मुंह दिखाई कितनी है? 2 लाख। क्यों है? क्योंकि उसका समाज उसके साथ खड़ा है, वो उसकी ताकत है। वो 11%। मुसलमान उत्तर प्रदेश में आपकी तादाद सारी बेईमानी के बाद 18%। जिस दिन आप मुत्तहिद हो गए, आपकी ताकत बहुजन समाज पार्टी के दुगनी। एक छोटा सा ट्रेलर आपने देखा, बाबतपुर से माहुल तक, छोटा सा ट्रेलर। मेरी मजबूरी थी, आपसे माफी चाहता हूं मैं। सिक्योरिटी का इंतजाम वो नहीं हुआ जो हम लोग चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने गाड़ी को नहीं रोका, वरना कुछ भी हो सकता था। बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी क़यादत को संभालना, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। मेरे बच्चे घर के रो रहे थे कि हम फोटो लेना चाहते। मैंने कहा, बेटा फिर कभी फोटो ले लेना, आज नहीं। तो वो हालात हमको मालूम था कि 1000 लोग आएंगे। अब वो आ गए 25,000 आदमी, तो अब उसको हम कहां से कवर कर पाए? और वापस की फ्लाइट भी थी, 6:30 बजे उनको एयरपोर्ट पहुंचना था। अगर हम एक जगह रुक जाते तो हम जौनपुर कुत्तूपुर चौराहे पर जब रुके तो हमने वहां का मंजर देख लिया। हमारी गाड़ी नहीं है, हम क्यों दूसरे की गाड़ी? हमारी गाड़ी टूट गई पूरी। हमारी गाड़ी लखनऊ में एडमिट है। 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा है, गाड़ी बन रही है। पूरी गाड़ी को दबा दिया, गाड़ी के ऊपर 15-20 लोग चढ़ गए। खैर ये मोहब्बत, लेकिन मोहब्बत जानलेवा नहीं होगी। मोहब्बत जानलेवा नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बात बता दूं कि लोगों ने का इतना जबरदस्त स्वागत नहीं हुआ है जितना